मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय हिंदी विभाग में ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आपके प्रथम प्रश्न पत्र में 5वीं जो इकाई है उसमें आपके जो टॉपिक लगा हुआ है अलंकार, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। अलंकार देखिए बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य में अलम से अर्थ शोभा और कार से अर्थ करने वाला होता है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार शब्द क्रे धातु में अलम उपपद जोड़ने से व्युत्पन्न होता है। अलम करोति इति अलंकार। प्रमुख विद्वानों ने भी अपने मत अनुसार अलंकार की विभिन्न परिभाषाएं दी है, जिनमें सर्वप्रथम है भाम है। वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्ठा वाचामलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ की वैचित्र्यता ही अलंकार है। उसी प्रकार दूसरे विद्वान दंडी ने कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार कहे जाते हैं। अगले हैं आचार्य वामन। इन्होंने कहा है सौंदर्यम अलंकार, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है। रुद्रट उन्होंने कहा है अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार, अर्थात कथन की विशेष पद्धतियां ही अलंकार है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार अलंकार की परिभाषाएं व्यक्त की हैं। अलंकारों की भूमिका को हम निम्नवत रूप से समझ सकते हैं कि अलंकारों का प्रयोग काव्य में क्यों किया जाता है। तो काव्य को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य को प्रभावशाली या प्रभावक बनाने के लिए भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है, और भाव को स्पष्ट करने के लिए भी हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है या अलंकारों की काव्य में क्या भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये बिंदु उसमें निम्नलिखित थे। अलंकार के अगर प्रकार आपसे पूछे जाएं तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। अब शब्द अलंकार की बात करते हैं तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इस अलंकार में पर्यायवाची शब्द रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है, जैसे अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये सभी शब्दालंकार हैं। अगला है अर्थालंकार। जब अलंकार का चमत्कार शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इस अलंकार में पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है, जैसे उपमा, रूपक आदि। अगला है उभयालंकार, कि जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है वहाँ पर उभयालंकार होता है, जैसे श्लेष अलंकार इत्यादि। आपके जो पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं अलंकार, उनमें प्रमुख अलंकारों में सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की अगर परिभाषा पूछी जाए आपसे तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी आवृत्ति समान स्वर के बिना भी इसमें हो सकती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें
कि गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। इसमें ग वर्ण की आवृत्ति हुई है एक से अधिक बार, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी में अगला उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इसमें भ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के मुख्य 4 भेद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, अर्थात समान वर्ण 2 बार आता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क वर्ण की वृत्ति 2 बार हुई है, और आगे भयंकर और भारी में भी भय वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। अगला अनुप्रास का भेद आता है दूसरा, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। जैसे उदाहरण है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार यहाँ हुई है, इसलिए यहाँ वृत्यानुप्रास है। इसी का अगला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें बच्चों च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार माना गया है। अगला अनुप्रास का उदाहरण है श्रुत्यानुप्रास। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसी सीदत निस्दिन देख तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर है ना, दंत स्थान से बोने वाले, दंत स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण यहाँ पर आए हैं। अगला है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ छंद की प्रत्येक पंक्ति का अंतिम वर्ण समानता से, तुकबंदी से या तुकांता से होता है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो आई और जाई है ना, तो ये आए हैं तो तुकबंदी है इसमें, तो यहाँ पर इसलिए अंत्यानुप्रास अलंकार माना गया है। कुछ विद्वान लाटानुप्रास को भी अनुप्रास के भेदों में स्वीकार करते हैं। तो लाटानुप्रास की क्या है परिभाषा? कि शब्द या शब्दों की आवृत्ति जहाँ होती है लेकिन अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होती है, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। अगला है अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन आवृत्ति युग्म के रूप में होती है और अर्थ भी दोनों शब्दों का एक साथ ही एक समान रूप से लिया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि दोनों शब्दों के मध्य प्रायः योजक चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे बार बार पग लागे हूँ, तो बार बार शब्द की आवृत्ति हुई है ना, दोहरान हुआ है। पुनि पुनि पवन कुमार, तो पुनि पुनि है ना, जो भी शब्द है उसकी यहाँ पर यानी पुनरुक्ति हुई है, बार बार दोहरान हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज पढ़ा अलंकार, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए मत, और आपके जो लगा हुआ है पाठ्यक्रम में अनुप्रास अलंकार और उसके विभिन्न भेद। धन्यवाद।